हाय भानु। आओ भाई माधो, का हाल है? क्या बात है, शमशान की तरह सन्नाटा छाया है। अपने बालों की कटिंग खुद कर रहे हो, क्या हुआ? देख लो हमरा सैलून का हाल है। वैसे ही हमरा भी हाल है भाई। क्यों? पहले के जमाने में जमघट बना रहता था। हम बोलूंगा तो विश्वास नहीं करोगे। भीड़वा को संभालने के लिए टोकनवा दिया करता था। आखिरी टोकनवा पाने वाला आता था बाल कटवाने, लेकिन जब तक उसकी बारी आवे तब तक उसका दाढ़ी बढ़ जाता था। कटिंग के साथ शेविंग भी कर दो भाई बोलता था। अब देखो हमरा सैलूनवा का हाल है भाई। हजाम की दुकान में कम से कम बाल तो दिखना चाहिए ना, इसीलिए मैं रोज दुकान खोलते ही अपने सिर से 2 बाल काट के नीचे फेंकता हूँ। खैर छोड़ी बात की। सैलून में ही बाल की कमी समझा, लेकिन यहाँ जो भी आते हैं सबके सब टकलोर गंजे हैं। भानु, जमाना बदल गया बात है। जमाने के हिसाब से धंधे का स्टाइल बदल दो। वो खातिर का करें? वो जो दुकान के बाहर बोर्ड लगा है ना, उसे हटा दो, बहुत भद्दा है। अच्छा ही तो है ना, भानु हेयर कटिंग सैलून। भानु तो अच्छा है, लेकिन उस भानु की जगह पर हेमा मालिनी लिख कर देखो। का बोला? हेमा मालिनी हेयर कटिंग सैलून हुआ। हेमा मालिनी हेयर ड्रेसर्स। हेमा मालिनी हेयर ड्रेसर्स। मधु भैया, हमको एक बहुत बड़ा डाउट है। बोलो। बाल कटवाने वाले मर्द हैं। हेमा मालिनी तो औरत का नाम है। क्या बोला? बात जमी नहीं। मर्दाने कटिंग सैलून को जनाना नाम देने में हर्ज क्या है? अगर ऐसा है तो रूपा औरत का नाम है ना? भाई। फिर भी आदमी रूपा नाम की चड्डी बनियान पहनता है ना। उस रास्ते से आ रहे हो, तब तो औरत का नाम रखने से ग्लैमरस रहेगा। बिल्कुल ठीक। माधव भाई, ये फिल्म वाली हेमा मालिनी का नाम क्यों रखे? अपनी मैया का नाम रख देता हूँ। भाई वाह, बताया नहीं। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? चामुंडेश्वरी। चामू सैलून, चामू हेयर ड्रेसेस। आजकल लोग बोलते हैं ना नियो चामू हेयर ड्रेसेस। बढ़िया लगेगा माधव। बढ़िया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना धंधा बदलना पड़ेगा। अभी यहाँ बाल काटे जाते हैं, इसके बदले यहाँ पर भूत चुड़ैल भगाए जाएंगे। ऐसा मजाक मत करना भाई। देखा तुम्हारे साथ बैठ के बात करते करते तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया। छटाक से बैठना, फटाक से कटिंग करके तुम्हें भेज देता हूँ। आराम से बैठता हूँ तो बाल का नक्शा बदल देते हो। घटाक से बैठूंगा तो मेरी सूरत का ही नक्शा बदल दोगे। 5 मिनट रुक जाओ, कॉलेज से हाजिरी लगा कर आता हूँ। तब हम अपना पुराना काम शुरू कर देता हूँ। भानु आइए। का सर, कैसन ही पिकअप भेस बना लिया। बहुत डिसेंट्री दिखने आदमी है आप। ये बकरा कटिंग दाढ़ी काहे बढ़ा के रखे हैं? किसकी बात कर रहे हो? ये मेरी बदनसीबी भानु। अब समझ में आ गई बात। क्या? अपनी आदत से मजबूर होकर किसी से शर्त लगाए होंगे और शर्त हारे होंगे। जीते वाला आपको बकरा कट दाढ़ी रखने के लिए बोला होगा, करेक्ट ना? अरे वाह, ये जो मेरी शर्त लगाने की आदत है, ये तुम कैसे जानते हो? कहाँ बतियाते हैं आप? पर स्टेज पद्मनाभ राय के बाद शरद पद्मनाभ राय आप ही का नाम है, ये सबको मालूम है ना? ऐसी हमरे सलूनवा में आकर हमसे भी तो शरत लगाते हो। अच्छा साहब, ये मूंछ, ये बकरा दाढ़ी, ये किस शरत का मुद्दा हुआ? मेरी बदनसीबी है भानु। पिछले महीने मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त ने मुझे ललकारा, क्यों बे पद्मनाभ अपनी जीभ से अपनी नाक को छू सकता क्या? इसी पे शर्त लग गई। छू लिया क्या? अपने ऊपर के होंठी गीले कर सका बस। मैंने इसलिए हिम्मत की, सपोज मैं अपनी जीभ से नाक को नहीं छू सका तो मुझसे शर्त लगाने वाला मेरा फ्रेंड वो तो डेफिनेटली नहीं छू सकेगा। क्योंकि उसके मुंह पे 2 बहुत बड़ी मुश्किलें थी। उसके मुंह पर नाम मात्र के लिए चिपटी सी नाक थी। अगर वो छूने की भी कोशिश करता तो नहीं छू सकता, क्योंकि उसकी जीभ की लंबाई भी कंठ जितनी थी, इतनी सी। फिर कैसे शर्त हार गए आप? बकवा बदमाश कहेगा। उसने क्या किया जानते हो? अपनी जीभ से मैं नाक को छूकर बोला, जीभ से नाक को छूने की शर्त थी। किसकी जीभ किसकी नाक थोड़ा शर्त में थी। बहुत चालाक है आपका दोस्त। बेट में हार गया और उसकी कंडीशन के हिसाब से मूंछ पालनी पड़ी। फिर ये बकरा का दाढ़ी? कहते हैं कि लोगों की जीभ पर शनि बैठा होता है। उस दिन मेरे जीभ और नाक दोनों पर शनि सवार था। शर्त हारने पर मुझे सीधा घर आ जाना चाहिए था ना? पास बैठे नागराज पर मेरी नजर पड़ी। सोचा नागराज से यही शर्त मैं लगाता हूँ, और सपोज नागराज अपनी जीभ से अपनी नाक को ना छुपाया तो मेरे फ्रेंड ने जो मेरे साथ किया था, मैं अपनी जीभ से उसके नाक को छू लूंगा। आसान था ना? लगता तो आसानी था। नागराज से अपनी जीभ से अपनी नाक को छू सके पूछा ही था कि नाक की क्या बात करते हैं, मैं तो अपना माथा ही चाटूंगा बोल के जीभ को ऊपर तक ले गया और फिर चटाई की तरह उसे लपेट के वापस अपने मुंह में डाल लिया। अरे बाप रे, तो बहुत विचित्र बात है। तू नागराज की जीभ को देखता तो डर जाता। इतनी लंबी है, फर्श पे बोसा लगा सकते हैं। उसका नाम नागराज के बदले जीभराज रखना चाहिए था। तब ये दाढ़ी मूंछ दोनों ही मोड़ दूं? इसीलिए तो आया हूँ, मूंड दे। पकड़िए तो। ला। कौन दिख रहे हैं आप?
पहचान में नहीं आ रहे हैं, पवित्र आत्मा दिख रहे हैं, कसम से बोल रहा हूँ, अब बहुत सुंदर दिख रहे हैं। भानु, इससे ज्यादा लंबा कपड़ा तुझको नहीं मिला क्या? काहे? नहीं, जिस तरह से तुमने मुझे कपड़े में लपेटा है ना, ऐसा लगता है किसी लावारिस लाश को मोर्चरी पहुंचाने वाले हो। शेविंग करने के लिए इतना लंबा कपड़ा क्यों? ऐसा बातें मत कीजिएगा, अस्तुरा तेज करके आता हूँ आपके खातिर। अस्तुरा तुम्हारे हाथ में इसलिए धौंस दे रहे हो। भानु। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। ये क्या सर, आपको यहाँ गोबर गणेश की तरह बिठाकर भानु अंदर क्या कर रहा है? अस्तुरा तेज करने गया है। तेज करने? किस लिए? मुझे बोटियों में काटकर पकाकर खाएगा वो। पागल है क्या? अस्तुरा क्यों तेज करते हैं? शेव करने के लिए। इट्स ओके। बाय द बाय, आई एम माधव, ग्लैड टू मीट यू। सर, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाएं तो हाथ मिलाना चाहिए, ये बेसिक डिसेंसी है। बेवकूफी जैसी बात मत करो। अभी मेरे हाथ कहाँ है मैं खुद नहीं जानता हूँ। वो मूर्ख मुझे पार्सल की लपेट के अंदर घुस गया और तुम नसीहत दे रहे हो। अगर हाथ मिलाना इतना ही जरूरी है तो तुम खुद ढूंढ कर मिला लो। जाने दीजिए सर। हाँ, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी ऑब्लिगेशन है। बोलिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नाक और माथे के बीच में एक चुलबुली सी खुजली हो रही है, थोड़ा खुजला दो ना। सत्यानाश हो भानु का, मेरे हाथ होते हुए भी मुझे टूंटा बना के चला गया। अगली बार से सैलून में अकेले मत आइएगा, एक चमचा साथ में लाइएगा ताकि वो खुजला सके। अरे रे माधव भाई, कॉलेज से आ गए का? हाँ साहब, ये माधव भाई है। तो फिर हमारे दुकान का रेगुलर कस्टमर है। माधव भाई, 5 मिनट वेट करना। कोई बात नहीं, साहब का काम तमाम करके आता हूँ। अबे हाथ में अस्तुरा के अनाप शनाप मत बोला कर। खैर वो सब जाने दो, कितना पढ़े हो? अरे हम कहाँ पढ़े हैं, जिस दिन होश संभाला तब से अस्तुरा पकड़े हैं। तेरा बायोडाटा कौन पूछा? हट के खड़ा मूर्ख कहीं का। मैं उसकी बात कर रहा था। मुझसे पूछा क्या? बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स? हाँ। कौन सा ईयर? 3rd ईयर। कितने साल से? 3rd ईयर बोला ना, फिर क्यों कितने साल? नहीं यार, 3rd ईयर कितने साल से पढ़ रहा था ये पूछा मैं। मुझे ही 7-8 साल लग गए थे। लगा होगा। मैं ठीक ठाक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। इस जमाने के जो लड़के हैं ना भानु, 3 साल की पढ़ाई को 3 साल में पूरा करने का कहाँ है टैलेंट। उनके कॉलेज में दाखिल होते बहुत सारे काम आ जाते हैं। क्या? इनको तो लड़कियों को कॉलेज ढूंढते ढूंढते ही पहले 3 साल बीत जाते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। आजकल के जमाने के लड़के कॉलेज में कदम रखते ही पहला पाठ सीखते हैं, प्यार कैसे करें। ये सब काम के लिए कॉलेज की क्या जरूरत है? नहीं चाहिए क्या? ये पाठ सब तो स्कूल में ही सिखा सकते हैं ना। हम तो यही राय देंगे। इसीलिए तुमसे किसी ने नहीं पूछा। क्यों सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं तो आप इस नतीजे पर कैसे आ सकते हैं कि सभी लड़के वैसे ही हैं? ये तो सच बात है। कॉलेजों में पढ़ने वाला हर लड़का लड़की के पीछे भागता है, ऐसा कहना गलत है। ठीक, जो मैं बोला गलत था। कॉलेज में पढ़ने वाले सभी लड़के प्यार करते बिल्कुल गलत था। बहुत लड़के पढ़ने के लिए ही जाते हैं, लेकिन इन जैसे आवारा कॉलेज सिर्फ लाइन मारने के लिए जाते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्यार करना गुनाह है? साधारण गलती नहीं है, गुनाह है, विश्वासघात है। विश्वासघात? अगर मैं अपनी प्रेमिका को बीच रास्ते में छोड़ दूं उसे विश्वासघात कहेंगे, लेकिन आप तो प्यार को विश्वासघात कह रहे हैं। अबे क्या बोल रहा है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं, तुम किसी साथ प्यार करके भाग जाओगे, ये तुम्हारे माँ बाप के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? वक्त की नजाकत को समझिए सर। मुझे किसी अनजान लड़की से ही शादी करनी होगी। अगर उस अनजान लड़की से मैं पहले ही जान पहचान कर लेता हूँ तो क्या पाप करता हूँ? ठीक है, वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद है। सपोज तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? कम ऑन टेल मी। अच्छा सवाल है, अंग्रेजी में जवाब दो। अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने से रोकने का आपको क्या अधिकार है? आई विल मैरी दैट गर्ल। इतना ही क्यों सर, हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्होंने भी प्यार किया। वाई यू टेक लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण भगवान का गोपियों के साथ चक्कर था, किसी ने कुछ पूछा? कृष्ण भगवान और तुम एक हो क्या? कृष्ण भगवान उस समय गाय चराया करते थे, तुम गाय चराओगे क्या? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, क्या तुम बांसुरी बजा सकते हो? अपने आप को क्या समझते हो तुम? बेफिजूल की बात मत कीजिए सर। हमारे कॉलेज के इंग्लिश सब्जेक्ट में रोमियो जूलियट का पाठ है। होने दो। उसी तरह हिंदी में लैला मजनू का पाठ है। पढ़ने वाले बच्चों को प्यार का पाठ पढ़ाने वाले क्या पागल है? महाबुद्धिमान था। पाठ क्यों रखा जानते हो? हाँ। बेटे भूल कर भी लैला मजनू की तरह प्यार मत करो। क्यों? अगर प्यार करोगे तो तुम्हारा भी हाल लैला मजनू की तरह ही हो जाएगा। लैला मजनू की मौत तुम्हारे लिए एक सबक बननी चाहिए। रोमियो जूलियट डेथ इज ए लेसन टू यू, ऐसे तुम्हें वार्न कर रहे हैं वो। सर प्यार के बारे में आप जानते क्या है सर? मैं नहीं जानता हूँ क्या? प्यार जो है आदम हव्वा के जमाने से चला आ रहा है। जानते हो आदम ने हव्वा से ही प्यार किया। क्यों? आदम हवा से ही लव कर सकता था। क्योंकि आदम हवा के अलावा उस समय तीसरा और कोई नहीं था। लेकिन एक बात है भानु, आजकल के बच्चों को माँ बाप ही बिगाड़ते हैं। माँ बाप उनकी ठीक से देखभाल करें, ऐसे लड़के कभी आवारा नहीं होते।
तुम्हें आवारा बोला? आवारा किसे बोला? हो तुम आवारा हो? से बात करिए। सीधे बोला। तुम नहीं जानते हो कुछ? क्या जानते हो के बारे में? बड़े होकर सैलून में आकर झगड़ा करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? कॉलेज में पढ़ते हो, बड़ों से झगड़ा करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? शुरुआत उसी ने की थी। लेट अस कम टू द पॉइंट। क्या लेट अस कम टू द पॉइंट? मैं किसी बात को सीरियसली नहीं लेता हूँ, अगर ले लेता हूँ तो साबित कर देता हूँ। क्या साबित करोगे? आपकी कोई बेटी है क्या? भैया अपना काम करो। आपकी कोई बेटी है क्या? क्यों है तो बोलिए। एक ही साल में उसे पटाकर उसे शादी करके दिखाता हूँ उसकी रजामंदी से। शर्त लगाएंगे? बोलो। मुझसे बेट लगा रहा है, मुझसे बेट लगा रहा है भानु, मुझसे बेट लगा रहा है। देख भानु, भानु मुझसे बेट लगा रहा है। माधव, हाँ साहब बोलो। एक बेटी है। बेटी है क्या? एक ही साल में उससे प्यार करके दिखाता हूँ और उसकी रजामंदी से शादी भी। माधव, साहब की एक बेटी है मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी शादी हुई या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शादी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? वो अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाएगी। क्या बोला? तेरे साथ भाग कर आ जाएगी? अब बोलता सुन ले, मेरी जानी की नाम की एक बेटी है, श्रीमंत गोत्र की, भरणी नक्षत्र की। मैं तुझे 1 साल का टाइम देता हूँ। अगले 1 साल तक मैं जानी की कुंडली को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। अबे इस 1 साल के अंदर उसे प्यार करके शादी करके दिखा। सपोज मैं उससे प्यार करके उसे इकरार करवा के दिखाऊं तो? मेरी बेटी तुझसे प्यार करेगी। अबे हट, वो तुझे मुड़ के भी नहीं देखेगी। हाँ, अगर सच में तुम उसे प्यार कर लेते हो तो तुम दोनों की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। साधारण शादी नहीं होगी। शादी देख के लोग वाह वाह करेंगे। भानु नोट कर ले, सगाई की शाम को बैंड बजा बजवाऊंगा। अरे बाप रे बाप। मुहूर्त के दिन भंगड़ा होगा। अरे वाह। और रिसेप्शन में स्कॉच खुलेगी। नहला दूंगा सबको। बहुत बढ़िया। हाँ, सपोज इस शर्त में अगर तुम हार गए तो? कौन मैं? ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अगर सपोज मैं शर्त हार भी गया तो जो आप बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। बोलूंगा वही करोगे ना तुम? सपोज इस शर्त में तुम हार गए तो तुम्हारे सर को मखमल की तरह मुंडवा कर भानु हंसो मत, तुम्हें ही सर मुंडना होगा। सर को मखमल की तरह मुंडवाने के बाद भगवा चोला पहनकर जिंदगी भर तुम्हें फकीरों की तरह घूमना होगा और तुम कभी शादी भी नहीं कर सकोगे। मगर एक बात, क्या? इस शर्त के बारे में हम तीनों के अलावा और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। एग्रीड? अग्रीड अग्रीड। क्यों भानु? अग्रीड अग्रीड है साहब। ये अग्रीड का होता है? अबे चुप रह यार। और एक जरूरी बात, इस शर्त को जीतने के लिए मैं जो भी कदम उठाऊंगा आप मुझे अनजान आदमी की तरह ट्रीट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी बेटी को अगर वायलिन बजाना पसंद है तो मैं आपके सामने ही आपकी बेटी से कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा वायलिन का विद्वान हूँ। उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम अपने आप को बड़ा वायलिन वादक कह लो या तानसेन कह लो, मेरी बेटी इन बातों में विश्वास नहीं करेगी। ये शर्त तुम डेफिनेटली हारने वाले हो। देखेंगे। देख लेना। बताओ आज तारीख क्या है? अक्टूबर 16 तारीख। अगले हफ्ते दिवाली है ना? अगले साल इनके घर में मेरी शादी की पहली दिवाली होगी। बिल्कुल ठीक बोला। अगले साल दिवाली खास होगी। भानु के हाथों तेरा सर मखमल की तरह मुंडवा कर तेरी गंजी खोपड़ी पर आतिशबाजी करवाऊंगा। अब तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। देख लेंगे सर। कहते हैं कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। सो व्हाट? फॉर ए चेंज माई मैरिज इज मेड इन सैलून।